Hello students, welcome to second class. This is your EVS class. So let's start chapter number 10 and the chapter name is air and its uses. So first of all we will discuss new words. So first word is windmill. Windmill क्या होती है? पवन चक्की. Second word breathe. सांस लेना. breathe का मतलब है सांस लेना. Third word is air pollution and the third word is air pollution. Air pollution means जब आपकी जो वायु प्रदूषण है उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. जब हवा प्रदूषित हो जाती है उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. So let's start with our chapter. So first topic is air. You can feel me but you cannot see me. You cannot touch me and you cannot live without me. Tell who am I? कह रहा है कि मुझे फील भी कर सकते हैं आप, बट मुझे देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं और मेरे बिना रह भी नहीं सकते हैं. You cannot live without me. Guess who am I? तो मैं कौन हूँ? I am air. मैं कौन हूँ? I am air. Air is everywhere around us. It is necessary for life. All living things need air to live. Air has no smell, taste and color. Air is everywhere around us. Now in this room there is air everywhere. रूम में भी एयर है, आप बाहर जाएंगे वहां पर भी एयर है. हर जगह हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है. एंड इट इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, नीड्स एयर टू लिव. बट एयर हैज नो स्मेल. एयर की कोई स्मेल नहीं होती कि आप स्पेसिफिक स्मेल बोले कि गुड या बैड स्मेल होगी. एयर की कोई स्मेल नहीं होती है. नो टेस्ट, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है. एंड नो कलर, उसका कोई कलर भी नहीं है. वी कैन नॉट सी एयर बट कैन वी फील इट व्हेन इट मूव्स अराउंड अस. हम उसे देख तो नहीं सकते बट वी कैन फील इट. हम उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. So first is your wind. Wind. What is wind? Moving air is known as wind. So moving air क्या कहलाती है? Wind. Moving air is known as wind. Next is breeze. When the wind blow very gently, it is called a breeze. जब air जो है वो बड़ी gently चलती है, it is called breeze. Third is storm. Sometime when the wind moves strongly and it's rain heavily, we call it a storm. Storm क्या होता है? आपका तूफान होता है. When sometime when wind, कई बार क्या होता है जो हवा है वो कैसे चलती है? Strongly, बहुत जोरों से चलती है. और rain होती है heavily, बहुत ज्यादा बारिश होती है. It is called storm. A storm can damage buildings, houses and even break off the branches of tree. जब स्टॉर्म चलती है, तूफान चलता है तो वो क्या करता है? बिल्डिंग को भी डैमेज करता है, हाउसेस को डैमेज करता है, इवन आपके ट्रीज को भी ब्रेक करता है, उनकी ब्रांचेस को भी ब्रेक कर देता है. सो नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस ऑन 1. सो द क्वेश्चन fill up is strong wind can damage डैश एंड हाउसेस. स्ट्रॉन्ग विंड क्या चीज डैमेज करती है? आपकी बिल्डिंग्स को डैमेज करती है एंड हाउसेस को. नेक्स्ट, व्हेन द विंड ब्लो जेंटली, इट इज कॉल्ड ब्रीज. इट इज कॉल्ड ब्रीज. एयर हैज नो. एयर का क्या नहीं होता है? डैश, टेस्ट एंड कलर. यस, एयर हैज नो स्मेल. नो स्मेल, टेस्ट, नो टेस्ट एंड नो कलर. So let's start with uses of air. So let us see some of the way in which air helpful to all living beings. So अब हम देखेंगे कि air किसके हमारे लिए कैसे helpful है. All living beings need air to live. अब all living beings को क्या चाहिए? Air चाहिए to live. Plants need air to breathe. अब plants को किसके लिए air चाहिए? To breathe. And also make their food. और अपना फूड बनाने के लिए भी. We need air to breathe. हमें एयर किसके लिए चाहिए? To breathe. Birds need air
एयर टू ब्रीथ एंड फ्लाई। अब बर्ड्स जो हैं वो ब्रीथ भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, एंड फ्लाई करने के लिए भी उन्हें एयर चाहिए। ऑल इंसेक्ट एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ। और जो भी इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को एयर चाहिए टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज air is essential for many activities. Let us learn about them. So अब हम कुछ एयर के यूजेस पढ़ेंगे कि एयर हमें किस किस चीज के लिए चाहिए। एयर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग। नाउ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग। एयर किसके लिए जरूरी है? फ्लाइंग, उड़ने के लिए। हमें कोई भी चीज हवा में उड़ती है तो उसके लिए क्या है? हवा होनी चाहिए। बिना हवा के कोई भी चीज जो है वो उड़ नहीं सकती है। सो एयर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग। वुड यू बी एबल टू फ्लाई अ काइट इफ देयर वाज नो एयर? क्या आप काइट को उड़ा सकते हैं अगर वहां पर एयर नहीं है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो एयर हेल्प अस टू फ्लाई अ काइट। सो एयर किस में हेल्प करेगी? टू फ्लाई अ काइट। विदाउट एयर the aeroplane, helicopter and the hot air balloon cannot fly. So ये आपके hot air balloons हैं, kite है, helicopter है, ये सब के सब without air नहीं उड़ सकते। Next is plants need air to make their food. Next is plants need air to make their food. plants को air चाहिए। For what? To make their food, अपना खाना बनाने के लिए। If we cover a plant with a polythene bag for a week, it will not appear green and fresh. अब आप एक एग्जाम्पल करेंगे, घर में आप एक प्लांट लेंगे और उस प्लांट को पॉलीथीन बैग से कवर करेंगे लाइक दिस इज द प्लांट। अब इसके यहाँ पे लीव्स कैसी है? ग्रीन है। बट जब इन्होंने इसे पॉलीथीन बैग से कवर कर लिया है फॉर अ वीक के लिए, 1 वीक के लिए उसे कवर कर लिया है, सो एट द एंड वो कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल डैमेज हो गया है। बिकॉज नॉट ग्रीन एंड फ्रेश, वो ना तो ग्रीन है और ना ही फ्रेश है। इट इज बिकॉज द प्लांट विल not be able to get sufficient air to make its food after we cover it with a polythene bag. ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब हमने इसे पॉलीथीन बैग से कवर किया था तो इसे सफिशिएंट एयर नहीं मिली टू मेक देयर फूड। अपना खाना बनाने के लिए उसे सफिशिएंट एयर नहीं मिली। दैट्स व्हाई ही इज नॉट फ्रेश एंड नॉट ग्रीन। ना वो फ्रेश है ना ही वो ग्रीन है। And the next is air is needing for burning. अब एयर किसके लिए जरूरी है? For burning. हमें आग जलानी है, उसके लिए भी हमें एयर की जरूरत है। When we cover a burning candle, it stop burning. अगर हम किसी जलती हुई कैंडल को किसी चीज से कवर करें लाइक दिस, यहाँ पर इस जलती हुई कैंडल को इस गिलास से कवर किया है। जब ये कैंडल जली हुई है, जब इसे एयर मिल रही है तब तक ये जली हुई है, बट जब हमने इसे गिलास से कवर कर दिया है तो इसकी जो कैंडल है वो बुझ गई है, बंद हो गई है। सो इसने बर्न करना स्टॉप कर दिया है। सो व्हेन वी कवर अ बर्निंग कैंडल इट स्टॉप बर्निंग। जब हमने इसे कवर कर दिया तो इसने बर्न करना स्टॉप कर दिया। इट इज बिकॉज द एयर सप्लाई टू द कैंडल इज कट ऑफ। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने इसको नीचे से कवर किया तो इसकी जो एयर की सप्लाई थी वो कट हो गई। दिस शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। और ये हमें बताता है कि एयर जो है वो बहुत जरूरी है किसके लिए? फॉर बर्निंग। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। नाउ नेक्स्ट, हाउ वुड यू प्ले फुटबॉल इफ देयर वाज नो एयर? अगर फुटबॉल के अंदर एयर नहीं होगी देन हाउ वुड यू प्ले? आप कैसे प्ले करेंगे? सो वी कैन यूज अ बाइसिकल पंप टू फिल एयर इनटू अ फुटबॉल। सो हम क्या लेंगे? बाइसिकल का पंप लेंगे टू फिल एयर, उस फुटबॉल में एयर को फिल करने के लिए। वी आल्सो फिल एयर इनटू आवर बाइसिकल टायर। हम अपने बाइसिकल के टायर्स में भी एयर फिल करते हैं। नेक्स्ट इज एयर इज
required to move a paper fan and the blades of windmill. अब एयर किसके लिए हेल्प करती है और किस चीज को मूव करती है? पेपर फैन। अगर आप एक पेपर फैन लेंगे, उसे हवा में रखेंगे तो वो मूव करेगा, अगर हवा नहीं चली होगी तो मूव नहीं करेगा। एंड द ब्लेड ऑफ विंड मिल, ये जो विंड मिल है इसके ब्लेड्स भी किससे मूव होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर। विदाउट एयर ये विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं वो मूव नहीं करेंगे। एयर इज आल्सो हेल्प द सील बोर्ड टू मूव। अब एयर जो है वो सील बोर्ड को भी मूव करने में हेल्प करती है। सो द नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। अब आपने यूजेस तो पढ़ लिए एयर के यूजेस, नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। अब एयर कैसे पोल्यूटेड होती है? हाउ एयर गेट पोल्यूटेड? सो क्लीन एयर इज इंस्टेंस फॉर ऑल लिविंग थिंग। However, some of our activities add many gases, dust and smoke into the environment. So, clean air is essential for all living things. So, clean air जो साफ हवा है, स्वच्छ हवा है, वो सबके लिए जरूरी है। All living beings, सभी जो living beings हैं उन सबके लिए जरूरी है। However, some of our activities added many gases. अब कुछ जो एक्टिविटीज होती है उनमें बहुत सी गैसेस होती है, डस्ट, स्मोक। सो वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या ऐड कर देती हैं? डस्ट, गैसेस, स्मोक वगैरह को ऐड करती है। द फ्यूल व्हिच वी यूज टू रन आवर कार लीव बिहाइंड स्मोक। अब जो कार हम यूज करते हैं वो अपने बिहाइंड में क्या करती है? ये जो कार हम यूज कर रहे हैं, बस है, जो भी गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्ट के, ये सारी अपने पीछे क्या लीव कर रही है? बिहाइंड स्मोक, अपने पीछे धुआं छोड़ रही है। द स्मोक गेट इनटू द एयर एंड मेक इट डर्टी और पोल्यूटेड। और ये जो धुआं है ये क्या करता है? हवा में मिक्स होकर एयर को डर्टी और पोल्यूटेड कर देता है, उसको गंदा करता है और उसे पोल्यूटेड कर देता है, प्रदूषित करता है। डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेस एंड द जर्म्स पोल्यूटेड द एयर। अब कौन कौन चीजें डस्ट एयर को पोल्यूटेड करती हैं? डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेस एंड द जर्म्स पोल्यूटेड द एयर। ये सारी की सारी चीजें एयर को पोल्यूटेड करती हैं। The above screen shows the different way in which the air get polluted. अब ये जो ऊपर स्क्रीन में आपको दिखाया गया है इसमें बताया है how the air gets polluted. अब देखिए इसमें कहाँ एयर पोल्यूटेड हो रही है? फैक्ट्रीज रिलीजिंग स्मोक। ये जो फैक्ट्रीज हैं वहां से स्मोक निकल रही है, इससे भी क्या है? एयर पोल्यूटेड हो रही है। व्हीकल्स या कार्स, जो भी आपके व्हीकल्स है, रनिंग व्हीकल, उनके पीछे जो स्मोक है उससे भी आपकी एयर पोल्यूटेड हो रही है। यहाँ पर जो डस्टबिन का जो कूड़ा कचरा हम जला रहे हैं उससे भी क्या है? स्मोक निकल रहा है, जिससे भी एयर पोल्यूटेड होती है। सो पोल्यूटेड एयर कैन मेक अस फील सिक। अब ये जो पोल्यूटेड एयर है, जब हम इसे ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, अंदर लेंगे, तो ये हमारे शरीर को भी क्या करेगी? इल कर देगी। It may damage our lungs and causes respiratory problems. और ये क्या करेगी? हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को, हमारे लंग्स को डैमेज कर देगी और हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। स्मोक आल्सो ब्लैकन बिल्डिंग एंड माउंटेन्स। अब जो स्मोक जो है वो क्या करती है? बिल्डिंग्स और माउंटेन्स को भी क्या कर रही है? खराब कर रही है, उनको भी वो ब्लैक कर रही है। आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी, और जो बिल्डिंग है, जो स्मारक है, उन सबको वो डैमेज कर रही है। एक्स्ट्रा में स्प्रे एंड डिओड्रेंट आल्सो गिव अस हार्मफुल गैसेस दैट पोल्यूटेड द एयर। सो स्प्रे एंड डिओड्रेंट, आपका स्प्रे और डिओड्रेंट जो है वो भी क्या करते हैं? हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूटेड होती है। नाउ नेक्स्ट इज, अब एयर पोल्यूटेड है, हाउ टू कीप एयर क्लीन। एयर को कैसे क्लीन किया जाए? सो हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? वी मस्ट नॉट कट ट्रीज एज ट्रीज प्योरीफाई एयर and
pollution. So how to reduce air pollution? अब आपने air pollution तो देखा, but how to reduce? आप उसे कैसे reduce करेंगे? So we must cut trees as trees purify the air by giving a clean air. अब क्या है? Air जो है वो क्या करती है? अब जो ट्रीज होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं. एयर को प्योरीफाई कौन करता है? ट्रीज करते हैं. सो वी मस्ट नॉट कट ट्रीज. सो हमें ट्रीज को कट नहीं करना है. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. वी शुड वॉक और राइड आवर बाइसिकल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार और बाइक. हमें कार और बाइक के यूज के अलावा हमें उनकी जगह पे किसका यूज करना है? बाइसिकल का. कार और बाइक की जगह हमें किस चीज का यूज करना है? बाइसिकल का. फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस के लिए अगर हमें जाना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे?